हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्ट 3 गोदाहनम का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में बतलाया गया है कि एक चंदन नाम का व्यक्ति अपने लालच के कारण गाय का 1 महीने तक दूध नहीं काटता है, जिसके कारण उसे अंततः पछताना पड़ता है। तो देखिए पाठ में, एतत् नाट्यान् चतुर्व्यूम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धतम। यह नाट्यान् चतुर्व्यूम पुस्तक से संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में, एतादृश्य जनस्य कथानकम अस्ति। इस नाटक में ऐसा जन कथानक है या धनवान, जो धनवान सुखाकांक्षी, सुख चाहने वाला, भवितुमिच्छुक होना चाहता है, सुख की इच्छा वाला होना चाहता है, और मास पर्यंतम और महीने भर दुग्ध दोहनादेव बिरमति, वह दूध नहीं काटता है। जीन मासांते, जिससे महीने के अंत में देनो शरीरे, गाय के शरीर में संचित इकट्ठा पर्याप्त दुग्ध एक बार में ही बिक्री बेच करके संपत्तिम अर्जिय, वह संपत्ति को प्राप्त करने में समर्थ हो जाए। परंतु मासांते, महीने के अंत में, यदा जब सा दुग्ध दोहना, दूध दोहने के लिए प्रयास करता है, तदा तब सा दुग्ध बिंदु अपनी न प्राप्त होती, वह एक बूंद भी दूध प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध प्राप्ति के समय सा देहनु प्रहार, वह देहनु के प्रहार रक्त रंजित भवती, खून से लथपथ हो जाता है। यत दैनंदिन कार्य यदि मास पर्यंतम सा क्रियते, यदि वह प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य को महीने भर करता, तदा लाभस्य हानि रे भवती, तब उसको लाभ के समय हानि नहीं होती। प्रथम दृश्य, मलिका मोदकानि रचयन्ति। मलिका लड्डू बनाती है। मन स्वरेन शिव स्तुति करोति, और धीमी आवाज में शिव की वंदना करती है। तत्प्रविशति मोदक अनुभवन, तभी लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्नचित्त होकर के चंदन प्रवेश करता है। चंदन कहने लगा, आहा सुगंधस्तु मनोरम, अरे बड़ी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रचयन्ति, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूतवा, खुश होकर के, आस्वाद्यामि तावत, अरे बड़े स्वादिष्ट प्रतीत हो रहे हैं। मोदकम घृतम इच्छति, और लड्डू लेना चाहता है। मलिका सा क्रोधम, मलिका क्रोध के साथ कहने लगी, बिरम बिरम, ठहरो ठहरो, माँ स्पर्श मत करो, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। तो चंदन कहने लगा, किमर्थम क्रोधेसी, किस लिए क्रोधित हो रही हो। तब हस्ते निर्मितानी मोदकानी दृष्टवा, तुम्हारे हाथों के द्वारा निर्मित लड्डुओं को देखकर, अहम जिव्या लोलुप्ताम नियंत्रितुम आच्छम अस्ति, तुम्हारे हाथों से निर्मित लड्डुओं को देखकर मेरी जीभ पर नियंत्रण करना अच्छम अस्ति, जीभ पर नियंत्रण करना कठिन है। किम न जानती तुम इदम, क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो। मलिका कहने लगी, सम्यक जानामि, अच्छी तरह जानती हूँ नाथ पर स्वामी, परंतु एतानी मोदकारी, परंतु यह लड्डू तो पूजन निर्मिता संति, पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं। चंदन कहने लगा, तई शीघ्र में पूजन संपादित, तो शीघ्र ही पूजन कर लो, और प्रसाद अच्छा देही, और मुझे प्रसाद दो। मलिक कहने लगे, भो अत्र पूजन न भविष्यति, अरे यहाँ पर पूजन नहीं होगा। एम स्व सखी विषय, मैं अपनी सखियों के साथ में स्व कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तथा वहाँ पर गंगा स्नान धर्म यात्रा वयम करिष्यामि, वहाँ पर हम सभी गंगा स्नान धर्म यात्रा भी करेंगे। चंदन कहने लगा, सखी भी सखियों के साथ में, ना मया से मेरे साथ नहीं चलोगी। विषादम नाट्यति, दुख का नाटक करता है। मलिका कहने लगी, आम्र, हाँ, चंपा, गौरी, मया, मोहिनी, कपिलाद्य सर्वगच्छन्ति, सभी जाएंगे। अतः मया से तवा गमनम औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ में आपका चलना उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्याम, हम 7 दिनों के भीतर में वापस लौट आएंगे, सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। तावत गृह व्यवस्था, तब तक घर की व्यवस्था करना। धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्था परिपाल्य, और दूध दोहने की व्यवस्था भी करना। द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदन कहने लगा, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी से, सखियों के साथ में धर्म यात्रा है, धर्म यात्रा पर आनंद आनंद का अनुभव करो। एम सर्वमपि परिपाल्यामि, मैं सभी कार्य कर लूंगा, सिवास्ते संतु पंथा, तुम्हारा रास्ता उत्तम हो या कल्याणकारी हो। चंदन कहने लगा, मलिका तू धर्म यात्रा करता, मलिका तो धर्म यात्रा पर चले गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम करता, दुग्ध दोहन करके तत् स्व प्रास्य प्रबंधम करिष्यामि, स्वयं के नाश्ते का भी प्रबंध करूंगा।
स्त्री वेद धृत्वा, स्त्री का वेश बदल करके दूध पात्र हाथ में लेकर के नंदनी या समीपम गति नंदिनी के पास में जाता है। तभी उमा आ जाती है और कहती है मातुलानी मातुलानी मामी मामी। चंदन कहने लगा उमे उमा एहम तू मातुल, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नान तब काशी गता, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हैं। कत्य कहो किम ते प्रिय करवानी, प्रिय तुम्हारे लिए क्या कार्य करना है। उमा कहने लगी मातुल मामा जी, पिता में कच्यति दादाजी ने कहा है कि मासांतरम महीने के अंत में अस्मत् ग्रह हमारे घर में महोत्सव भविष्यति महोत्सव होगा। तत्र वहाँ पर 63 सेटक 300 लीटर दुग्धम अपेते दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवदीयम कर्ण्यम, उसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। चंदन प्रसन्न मनता, चंदन प्रसन्न होकर कहने लगा 63 सेटक 300 लीटर परिमितम दुग्धम, बहुत अधिक दूध है। सोवनम अच्छा है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति ऐसा पिता में प्रतीत वक्तव्यम, ऐसा जाकर अपने दादाजी से कह दो। उमा कहने लगी धन्यवाद मातुल, याम्या दूना मैं जा रही हूँ अब। सा निर्गता में चली जाती है। तृतीय दृश्य तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है। चंदन प्रसन्न भूतवा, प्रसन्न होकर उंगलीशु गणयन, उंगलियों पर गिनता है। अहो सेटक त्रिशतकानी प्रयासी, अरे 300 लीटर दूध, अने तो बहुत अनलप्य, इससे तो बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी की ओर देखकर कहने लगा बो नंदिनी, अरे नंदिनी तब कृपया तुम्हारी कृपा से तो एम धनिक भविष्य में धनिक बन जाऊंगा। प्रशंसा धेनु बहुत सेवा करो, प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत अधिक सेवा करता है। चंदन चिंत्यति, चंदन सोचता है माँ शांति महीने के अंत में एव दुग्धम आवश्यकता भवती, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिन दोहन करोमी, यदि प्रतिदिन दूध काटूंगा तही तो दुग्धम सुरक्षित ना, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवानी, इस समय क्या करूं। भवतु ठीक है, नाम माशांते इफ संपूर्णता दुग्ध दोहनम करूं, मैं महीने के अंत में ही सारे दूध को काटूंगा। एक क्रम इसी क्रम में सप्तदिनानि व्यतीतानि, 7 दिन व्यतीत हो गए। सप्ताह अंत मलिका प्रत्यागछति, 7 दिनों के बाद में मलिका भी वापस आ गई। मलिका प्रवेश करती है। स्वामिन स्वामी प्रत्यागता है, मैं वापस आ गई। आज स्वाद्य प्रसादम, अब स्वादिष्ट प्रसाद को ग्रहण करो। चंदन मोदकानी खादती वती, चंदन लड्डुओं को खाते हुए कहता है मलिके तब यात्रा सम्यक सफल जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी और सफल रही। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रिय निवेद्यामी, काशी विश्वनाथ से तुमने क्या निवेदन किया। मलिका आश्चर्य से कहने लगी धर्म यात्रा अति प्रियतम, क्यों धर्म यात्रा से अतिरिक्त प्रिय क्या होगा। अरे धर्म यात्रा से श्रेष्ठ क्या मांगू। चंदन कहने लगा ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव माशांत भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर पर महोत्सव महीने के अंत में होगा। तत्र 63 सेटक मितम दुग्धम अस्माभि दातव्यमस्ति, वहाँ पर 300 लीटर दूध हमें देना पड़ेगा। मलिका कहले किंतु एतान मात्रम दुग्ध कृत प्राप्तम, किंतु इतना अधिक मात्रा में दूध हम कैसे प्राप्त करेंगे। चंदन विचार करके कह रहा मलिका से प्रतिदिनम दोनम कृतवा दुग्ध स्थापनम, यदि प्रतिदिन दूध काट कर रखेंगे चेत तत् सुरक्षित न, तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव इसलिए दुग्ध दोनम ना करे, इसलिए हम दूध नहीं काटेंगे। उत्सव दिने एव समरक दुग्धम दोषाव, उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध को दोहेंगे। मलिका कहले स्वामिन त्वम तु चतुर्थम, तुम तो बहुत अधिक चालाक हो। अति उत्तम विचार है। तो अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अब हम दूध काटना छोड़कर केवल नंदिनी सेवा में परिश्रम, नंदिनी गाय की सेवा ही करेंगे। अनिन अधिकाधिक दुग्ध मासांत प्राप्त, इससे हमें अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त हो जाएगा। द्वावे दोनों ही देनो सेवायम निरतो भवत, दोनों ही गाय की सेवा करने में लग गए। अस्मिन क्रम में, इसी क्रम में वे घास खिला करके गुड़ाधिक गुड़ खिलाकर चा भोज्यत, उसे भोजन कराते। कदाचित कभी विषाणु तेल लेकर, कभी कीटाणु को दूर करने के तेल लगाते, तिलक लगाते। रात्रो नीराज ने पेतोषे, तो रात्रि को गाय के लिए पानी भी पिलाते। चंदन कहने लगा मलिके आगत, मलिका आओ, कुंभकार प्रति चला, कुंभकार के घर पर चलते हैं, कुमार के घर पर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयम, दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी करना है। द्वाविम निर्गत, तो दोनों ही निकल जाते हैं। चतुर्दश्य, चौथा दृश्य प्रारंभ होता है।
कुंभकार घट रचनाएं लीन गायती। जो कुमार था वह घड़े की रचना करते हुए लीन होकर गाता है। यातवा अपी जीविका हेतु रश्यामि घटयाम। जीविका चलाने के लिए मैं घड़े को बनाता हूँ। जीवन क्षणभंगुर। मुझे पता है कि जीवन क्षणभंगुर है। सर्वजते सा घटिका मिल। जैसे कि मिट्टी का घड़ा टूटकर बिखर जाता है, वैसे ही जीवन भी क्षणभंगुर है, क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। चंदन कहने लगा, नमस्कार उमितात। नमस्कार चाचा जी। पंचदन घटान इच्छामि। 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यति, क्या दोगे? देवेश कहने लगा, कथम न, क्यों नहीं। विक्राय विवेते, अरे बेचने के लिए ही बना रहा हूँ। घरान घटान, लीजिए घड़े। 577 रुपये का नीचा दे और 500 रुपये दे दो। चंदन कहने लगा, साधु ठीक है, परंतु मूल्यम तो दुग्ध बिक्री एवं दातुम शक्यते। परंतु दूध बिकने पर ही मैं मूल्य को दे सकता हूँ। देवित कहने लगा, क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो पुत्र। मूल्य बिना तो एकम अपि घटम न द्राशामी। मूल्य के बिना तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मलिका स्वयं आभूषणम दातुम इच्छति। मलिका अपने आभूषणों को देना चाहती है। तात, चाचा जी, यदि अधुने मूल्यम आवश्यम, यदि आज ही मूल्य आवश्यक है तो ग्रहण एतक आभूषणम, तो इन आभूषणों को ग्रहण कर लीजिए। देवेश कहने लगा, पुत्र के न, पुत्र के नहीं, पाप कर्म करूँ, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करता। कतम अपि नेच्छा, मैं कभी नहीं चाहता तो हम आभूषण विहीना करतुम, तुम्हें आभूषण से विहीन करना। ने तू ले जाइए जता अभिलषितानि घटान, जितनी तुम्हें इच्छा है उतने घड़ों को। दुग्ध बिक्री, दूध बेचकर ही घट मूल्यम दधातु, घड़े का मूल्य चुका देना। वो दोनों कहले, धन्यो असी तात, धन्य हो तुम चाचा जी, धन्य हो। 5वां दृश्य प्रारंभ होता है। मासा अंतरम, महीने के अंत में संध्या काल के समय एकत्रिकता, एक तरफ खाली नूतन घटासंति, नए घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेता, दूध खरीदने वाले अन्य व्यक्ति और ग्रामवासी एकत आशीना, एक तरफ बैठे हुए हैं। चंदन धेनुपुर में चंदन गाय को नमस्कार करके मंगलाचारण विदाय मंगलाचारण करके मलिकाम आहुति, मलिका को बुलाता है। मलिका सत्वरम आगरत, मलिका शीघ्रता से आती है। मलिका आयामी नाथ, मलिका कहती है, आ रही हूँ स्वामी। दोनम आरंभ तावत, दूध काटना प्रारंभ करें। चंदन जदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति। चंदन जैसे ही गाय के पास में जाकर दूध काटना चाहता है, तदा वैसे ही धेनु पृष्ठ बाधित प्रहरती, पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदन पात्र से पत्ती, चंदन पात्र के साथ गिर जाता है। नंदिनी दूध दिग्धि, नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, क्या हो गया तुम्हें? पुनः प्रयासम करुती, दोबारा प्रयास करता है। नंदिनी चा पुनः पुनः प्रहारे, नंदिनी भी बार बार पैर से प्रहार करके ताड़ित उसे मारकर चंदन को रक्त रंजित कर देती है। हाँ तो अस्मेरे मर गया, चीत्कार करो पत्ती, ऐसा चीखते हुए वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्य चंदनम अन्युक्तम चा पश्यति, सभी आश्चर्यचकित होकर के चंदन को ही देखते हैं। मलिका चीत्कार सुनता, मलिका चीख सुनकर के झटती प्रवेश शीघ्रता से आती है। नाथ किम जातम, स्वामी क्या हो गया? कथम तुम रक्त, तुम कैसे रक्त रंजित हो गए? चंदन कह लगा, दुग्धोदम अनुमतम एव न ददाती, नंदनी दूध काटने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरंभ है, दूध काटने समय ही ताड़यती मां, मुझे मार रही है। मलिका धेनु स्नेहन वात्सल्यं च आकर्ण्य दुग्ध प्रयत्ते, मलिका गाय को स्नेह करके वात्सल्य प्रेम दे करके दूध काटने का प्रयास करती है, किंतु दुग्ध हीना एव इति अवगति, लेकिन गाय दूध से विहीन ही निकलती है, अर्थात गाय दूध के नाम पर एक बूंद भी नहीं देती है। मलिका चंदन प्रति, चंदन की ओर देखकर, नाथ अति अनुचित कृतम, हमने बहुत अधिक अनुचित किया है। यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम ना कृतम, हमने महीने भर तक दूध नहीं काटा। सा पीड़म अनुभवती, इसलिए उसे पीड़ा हो रही है। अतएव ताड़े, इसलिए वह हमें मार रही है। चंदन कहते, देवी मयापी जातम, मुझे भी पता लग रहा है, जत अस्माभि के हम दोनों के द्वारा सर्वथा अनुचितम कृतम, हम दोनों के द्वारा बहुत अधिक अनुचित किया गया है। यद पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम ना कृतम, कि हमने पूरे महीने तक दूध नहीं काटा। अतएव दुग्ध शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्य में भुक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्य अद तन्य यद तद देव विद्यताम, आज के कार्य को आज ही के दिन कर लेना चाहिए। विपरीत कार्य हो जाने पर सा कष्ट लभ्यते ध्रुवम, में निश्चय ही कष्ट देता है। यदि हम आज के कार्य को आज नहीं करते हैं तो वह कार्य हमारे लिए हमेशा कष्ट ही देता है। मलिका कहने लगी, आम्र ठीक कह रहे हो बर्तुम स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही है। मया पठितम, मैंने भी पढ़ा है।
सुविचारे विदितम कार्य कल्याणकारी, अच्छी तरह विचार विमर्श करके किया गया कार्य कल्याणकारी होता है। जो करोति विचारे, जो मनुष्य अविचार करके मतलब विचार विमर्श नहीं करके कार्य करता था, विधि मानव, ऐसे मानव को हमेशा दुखी प्राप्त होता है। किंतु प्रत्यक्षताम अद एवं अनुभवता एतत्, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमने ऐसा आज ही अनुभव किया है। सर्वे दिनश्य कार्य तस्मिन् दिन कर्तव्य, सभी कहने लगे कि आज के कार्य को आज के दिन ही कर लेना चाहिए। या एवं न करो, तो जो ऐसा नहीं करता ऐसा कष्ट लभ्यते, वह निश्चय कष्ट प्राप्त करता है। जब निका पत्नम, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्य च कर्मण, आदान प्रदान करके ही हमें कार्य को कर्मों को कर लेना चाहिए। क्षिप्रम क्रियम काम से, क्योंकि जो व्यक्ति शीघ्रता से कार्य नहीं करता है या अपने कार्य को देरी से करता है, उसका काल पिबती तदसम, उसका काल उस फल को पी जाता है। जो व्यक्ति अपने कार्य में देरी करता है या अपने कार्य को समय पर नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के कार्य के फल को काल निगल जाता है, अर्थात काल उस कार्य को बिगाड़ देता